जय हिंद दोस्तों। आज हम खेल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें टोक्यो ओलंपिक, आपको राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रीय खेल पर विशेष फोकस होगा और ख़ास करके ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता, इस पर जो है बहुत ही मनोरंजक तरीके से हम लोग याद करेंगे और आपको हंसाते हुए। मेरा मिशन है सवाल ही जवाब है, और इसी के तहत आपको जो है सवाल से कनेक्ट करके आंसर को जो है बताएंगे, जिससे आपको परीक्षा में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत आंसर मार पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक 32वां हुआ था। 32वां टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी में। ये 2020 में ही होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ। और अगला जो है 2024 में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हर 4 साल बाद होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ था। इसका शुभंकर है मिराई तोबा। क्या है शुभंकर? मिराई तोबा। कैसे याद होगा? देखिए, ओलंपिक मतलब ओलंपिक मतलब ओल मतलब आलू याद रख लीजिए, पिक मतलब पकाएं। तो हम ओल जो है ना, आलू जो है पकाते हैं किस पर? तवा पर। अब बताइए, आलू तो आग में रखने से पकेगा ना, तवों पर पका सकते हैं। मेरा ये तवा है ना, उस पर आलू भी पक जाता है। आया ना हंसी? चलिए आगे चलते हैं। आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य जो है, इसमें जो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और एक और शब्द जोड़ा गया था, टुगेदर। और ये जो है ना आपका मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। ये क्या है? मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। चलिए इसको फिर अलग से आपको बताएंगे, एक जगह लिखे हुए हैं, तो पहले आप देख लीजिए। मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन, ये यहाँ पे मुख्य विषय होगा। ठीक है, तो चलिए, यूनाइटेड बाय इमोशन मतलब इमोशन के साथ हम लोग यूनाइट हो, एक हो। चलिए दोस्तों, पूरा विश्व के देश इसमें भाग लेते हैं ओलंपिक में ना, इसलिए रखा गया यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे चलते हैं। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दोनों म से है। मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान और मैरी कॉम मुक्केबाज। समापन समारोह में बजरंगबली थे, बजरंग पुनिया पहलवान। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी टीम के, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसलिए महिला में हॉकी टीम राष्ट्रीय खेल में रानी है कौन? रामपाल। राष्ट्रीय खेल की रानी रामपाल, यानी महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो है कौन है? लॉरेल हावर्ड। कैसे याद करेंगे? ट्रांसजेंडर बहुत ही चर्चा में रही थी, एथलीट में भाग ली थी। इसको याद करने के लिए वो बहुत अच्छा ट्रिक है, आप सीरियस मत लीजिएगा। ट्रेन वेन में देखते होंगे कि कई लोग जो है ना ट्रांसजेंडर से लड़ने लगते हैं जब पैसा मांगते हैं, तो हम लोग भी तो उसको कोई कानून पे नहीं रखते हैं, तो क्या करेगी वो तो मजबूरी में ही मांगेगा ना पैसा। तो कभी कभी ट्रांसजेंडर लोग लड़ने लगते हैं, कभी कभी पैसेंजर उससे लड़ने लगते हैं। तो लॉरेल हावर्ड, इसलिए नहीं लड़ना चाहिए उससे, या तो उसको सही काम दीजिए। ये तो ठीक कि ना, ट्रांसजेंडर जो एथलीट में गई है, सभी जगह ये लोग जाएगी तब जाके इनका स्थिति सुधरेगा। लॉरेल हावर्ड। चलिए, ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीती थी कौन? यांग कियांग। स्वर्ण पदक जीता यांग कियांग, चीन के शूटिंग में जीता। यांग कियांग, यंग थी, कर दिया कुछ कमाल चाइना के। भारत के लिए कौन जीता? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मीराबाई चानू। चानू ने चहल पहल किया और भारत का पहला कौन सा पदक जीता? रजत पदक, मीराबाई चानू ने। और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इस सबको बताएंगे। 7 लोगों को मिला है, 1 2 का 4। और प्रथम स्थान किसको मिला था? अमेरिका 113 पदक के साथ, दूसरा चीन 88 पदक के साथ। अब पूछा जाए कि भारत का कैमा स्थान था? 48वां था, 48वां। 7 पदक, 1 2 का 4 था। 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है ये 7 किस किस लोगों को मिला था भारत में, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है आपको कि स्वर्ण पदक 1 है, रजत पदक 2, कांस्य पदक 4। कैसे याद करेंगे? 1 2 का 4, माई नेम इज लखन, इसी से याद करना है। 1 स्वर्ण पदक मिला, किसको मिला? नीरज चोपड़ा, तो बहुत फेमस हुए थे, सबको पता है, बहुत फेमस हुए थे। कितना दूर फेंके थे भाला जेवलियन थ्रो में? 87.5 मीटर। 87.58 है, आप 87.5 याद रखिए। ठीक है, उसके बाद 1 2 का 4, तो 1 तो आपको पता हो गया। अब 2 चलिए, 2 में दही चूड़ा याद रखिए। चूड़ा और दही क्या याद रखना है? दही चूड़ा।
आजकल ना दही चूड़ा 2 दिन हो गया है, कोई 14 जनवरी को मनाता है, कोई 15 जनवरी को मनाता है। तो 2 लोग को मिला था दही चूड़ा, दही से रवि दहिया, चूड़ा मतलब कौन हो गए, चनाक, यानी कि मीराबाई चानू। अब चलते हैं, 4 लोगों को मिला था कांस्य पदक, कैसे याद होगा, 4 लोगों को मिला था। इसका एक ट्रिक बताते हैं। पीवी सिंधु जो है ना, पीवी सिंधु जो है ना, वो जो है ना बजरंगबली के भक्त हैं। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारत की फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, वो बजरंगबली के भक्त है। बहुत से बजरंगबली, बहुत से बैडमिंटन भी है, तो बैडमिंटन खेलती है और बजरंगबली की भक्ति करती है। लेकिन ये जो है लव करती है किससे, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी से। अब ये खेल से जुड़ी हुई है, भले ही बैडमिंटन खेलती है, लेकिन ये भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से भी बहुत लव करती है। पीवी सिंधु बजरंगबली के भक्त हैं और बहुत लव करती है किससे, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, स्वर्ण पदक किसको मिला, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बहुत ही फेमस हुए थे। ये जो है व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा के बाद, अभिनव बिंद्रा जब 2008 के ओलंपिक में जीते थे, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। तो यूनिक हो गया ना, दूसरा व्यक्ति बने और एक ही स्वर्ण पदक जीते हैं। बस एक ही लोग थे 2020 वाला में, 2020 के 2021 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक में, बस यही जीते थे। तो इनका मान सम्मान बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इनका पूछ सकता है 87.5 मीटर, 87.58 मीटर फेंके थे और कहाँ के थे, हरियाणा के थे। हरि का इन पर आशीर्वाद था, विशेष आशीर्वाद। इस बार ओलंपिक में जो है ना हरि का विशेष आशीर्वाद था, क्योंकि हरियाणा से 3 लोग पदक जीते हैं। 1-2 का फॉरेन, 7 लोग में 3 लोग हरियाणा के थे, बताइए। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। रजत पदक में बताए थे चूड़ा दही, कैसे याद करेंगे, चूड़ा दही जी, चूड़ा से मीराबाई चानू और दही से दहिया, रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू जो है ना मणिपुर से थी, मीरा मणिपुर से, मीरा कहाँ से थी, मणिपुर से। और मीराबाई चानू तो चूड़ा और दही मतलब दहिया। चानू जो है ना भारत्तोलन से थी, कैसे याद होगा, बताइए कैसे याद होगा। देखिए, जब हम लोग ना, जब कोई व्यक्ति जो है कोई भारी सामान उठाता है, जब कोई व्यक्ति है कोई भारी सामान उठाता है, मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा हाथी है ना, होता है ये सब उठाने वाला, तो कोई भारी सामान उठाता है तो क्या होता है, नहीं हड्डियावा जो है ना चनाक दीवर कर जाता है, ज़्यादा भारी उठाइए कर हड्डी चनाक कर गया। तो क्या होता है, भार उठा रही है ना, तो हड्डी जो है रीढ़ की हड्डी टूट सकता है। तो मान लीजिए कोई भारी चीज़ उठाया ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसका हड्डी किया चनाक। तो भारत्तोलन में कौन हो गए, मीराबाई चानू, चानू से चनाक, हड्डी जो है चनाक दीवर कर गया। अगला चलिए रवि दहिया, तो इसको तो याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, दही चूड़ा खाइए। दही जो दूध दही का है खाता है आदमी, पहलवानी करने के लिए ना खूब दूध पीता है, पहलवानी करता है, कुश्ती लड़ता है। ये भी हरियाणा के हैं, ये भी हरियाणा के हैं, रवि कुमार दहिया। और नीरज चोपड़ा भी हरियाणा के हैं। और मीराबाई चानू मणिपुर के हैं, मीराबाई माँ से मणिपुर, ठीक है। और रवि दहिया भी हरियाणा के हैं। तो दही चूड़ा, दही दूध दही खा करके कुश्ती लड़ रहे हैं। मीराबाई चानू चनाक, यानी कि भार उठाने में हड्डी चनक गया, हड्डी चनक गया भार उठाने में। भारत्तोलन मणिपुर से है। अगला चलते हैं, कांस्य पदक में 4 गो है, बताए थे ट्रिक, क्या बताए थे बताइए। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु जो है वो बजरंगबली के भक्त है, बजरंग पुनिया, ठीक है। और जो है लव करती है, नहीं लवलीना बोरगोहान, लवलीना बोरगोहान। और कौन हो गया, हॉकी टीम से, यानी हॉकी से जो है बहुत लव करती है, क्योंकि भारत राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो हॉकी और लवलीना बोरगोहान। चलिए देखते हैं इनके बारे में विशेष क्या है। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु बैडमिंटन के हैं, सब लोग जानते हैं। पीवी सिंधु बहुत दिन से बैडमिंटन खेल रही है और इनसे पहले साइना नेहवाल खेलती थी बहुत अच्छा। पीवी सिंधु जो है आंध्र प्रदेश की है, कहाँ की है, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की है। 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इनसे पहले जो है सुशील कुमार जो है 2 पहलवानी में जो है 2 व्यक्तिगत पदक ले चुके हैं। तो पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसके बाद जो है ये पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से है, कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। बजरंग पुनिया बजरंगबली के भक्त हैं, तो जब कुश्ती उश्ती आदमी लड़ता है ना तो कहता है जय बजरंगबली, और कुश्ती से उठा पटक करता है। और बजरंगबली भगवान है ना, हरि के भक्त है, नारायण के भक्त है, हरि के, विष्णु के, राम के जे कहिए, क्योंकि रामे जी विष्णु जी के ही अवतार है। तो हरि हरियाणा, बजरंग पुनिया हरियाणा, आपको रवि दहिया हरियाणा, नीरज चोपड़ा हरियाणा, तीनों हरियाणा के हैं। तो कैसे याद होगा, खेल जरूर पूछ सकता है, किस खेल से जुड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा
जेवलियन थ्रो, भाला फेंक 87.5 मीटर, ठीक है। रवि दहिया दही खा करके, दूध दही खाकर पहलवानी कर रहे थे, पहलवानी हो गया। मीराबाई चानू, चनाक, हड्डी चनक गया कहला भार उठाने में, यानी कि भारोत्तोलन से हो गए। उसी तरह से पीवी सिंधु तो सब फेमस है बैडमिंटन से, सायना नेहवाल भी बैडमिंटन है। तो सायना नेहवाल पहले से खेल रहे, पीवी सिंधु बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पदक ओलंपिक में जीत रही है। चलिए दोस्तों, बजरंग पुनिया जो है, कहे कि बजरंग बली के नाम लेकर लोग कुश्ती करते थे, कुश्ती से हो गया, अभी हरियाणा के हैं। और लवलीना बोरगोहान, मुक्केबाजी असम, इसको कैसे याद करेंगे, किस खेल से, मेन पूछता है किस खेल से है। आपको तो याद हो जाएगा कि 4 गो है। पीवी सिंधु बजरंग बली के भक्त थी और कुश्ती को जो है बहुत लव करती थी, हॉकी को, क्योंकि हॉकी भारतीय का राष्ट्रीय खेल है। तो चारों कांस्य पदक तो किसको किसको मिला आपको पता हो गया, लेकिन खेल पूछ सकता है कि लवलीना जो है किस खेल से है, कैसे याद होगा। तो देखिए, आजकल जो है लव करने वाले जो हैं, लड़के लड़की जो होते हैं, तो क्या करते हैं, कहेंगे लव करते हैं, थोड़ा सा बात होते हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, बस मुक्का मुक्की शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, तुरंत झगड़ा करेंगे, मुक्का मुक्की शुरू हो जाएगा, यानी कि जो फैटाफैटी कर लेंगे। तो लवलीना बोरगोहान क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी। फिर से देख लीजिए एक बार, नीरज चोपड़ा, बोलिए भाला फेंक, जेवलियन थ्रो 87.5 मीटर। और मीराबाई चानू क्या हो जाएगा, हड्डी चनक गया, यानी कि क्या चीज़ हो जाएगा, भारोत्तोलन। और रवि कुमार दहिया दूध दही खा के कुश्ती लड़ रहे हैं। उसके बाद पीवी सिंधु जानी रहा है, बैडमिंटन है, पीवी सिंधु बैडमिंटन आंध्र प्रदेश की है। बजरंग पुनिया बजरंग बली के नाम लेकर कुश्ती कर रहे हैं। लवलीना, लव में क्या हो रहा है, मुक्का मुक्की चल रहा है दोनों के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। उसके बाद जो है हॉकी टीम, चौथा जो है 3 लोगों को मिला था कांस्य पदक, और चौथा मिला भारतीय हॉकी टीम को, जिसके कप्तान याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है कप्तान मनप्रीत सिंह थे, और महिला हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल। तो हॉकी टीम जो है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो है, शुरू में इतना हॉकी में स्वर्ण पदक जीते कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी बन गया। तो इतना दिन से कोई पदक मिल नहीं रहा था हॉकी में, तब जा करके 2021 में जो है, 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था 2021 में, उसमें हॉकी जो है कांस्य पदक तक पहुंची, जिसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद हो गया। अब चलिए थोड़ा सा पैरा ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बचा हुआ, ये देख लीजिए। भारत का स्थान था 48वां, और पैरा ओलंपिक में पूछेगा तो 24वां। पैरा ओलंपिक में 24वां, इसका आधा। और ओलंपिक कैमा था 32वां, पैरा ओलंपिक था 16वां, इसमें भी आधा। ये 32वां ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक में 16वां, ओलंपिक में स्थान था 48वां, ठीक है, तो इसमें था 24वां पैरा ओलंपिक में, इसका जस्ट आधा था पैरा ओलंपिक में। तो चलिए, आदर्श वाक्य क्या था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। और कोविड-19 में एकजुटता के लिए टुगेदर भी लाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। दोस्तों, पैरा ओलंपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन भारतीय टीम ने, जो भारत के जो गए थे लोग, उन लोगों का टीम जो है पैरा ओलंपिक में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, और अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। 5 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 19 पदक जीता पैरा ओलंपिक में भारत ने, और अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया भारतीयों ने। ये भी जो है टोक्यो में ही हुआ था। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक होने लगता है। और इसका जो शुभंकर था सोमाइटी, उसका था तवा पर आलू सिझाया था तब, तो इसका शुभंकर है सोमाइटी, शुभंकर से सोमाइटी याद रखिए। और इसका जो है टेकचंद है, उद्घाटन समारोह में टेकचंद भाला फेंक। और अवनी लखेरा बहुत फेमस हुई थी, ये स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीती थी। निशानेबाजी में स्वर्ण पदक अवनी लखेरा। चलिए, पहला स्वर्ण पदक पेड्रो ग्रीको, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। भारत के लिए पहला पदक जीती भाविना पटेल। कैसे याद करेंगे, तो पैरा ओलंपिक लोग है जो फिजिकल चैलेंज है वो लोग गए हैं ना, तो लोग भावना में भर जाते हैं। वैसे जो है ये जो भाविना पटेल वो टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है, और ये रजत पदक जीती थी। सबसे फेमस हुई थी ये जो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखारा जो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक, और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीती। ये जो अवनी लखेरा थी, एक तरफ तो स्वर्ण पदक
और फिर एक कांस्य पदक, यानी डबल पदक जीती है कि मैं सोचिए एक ही अथी ओलंपिक में डबल पदक, स्वर्ण और कांस्य दोनों जीती। अवनी लखेरा जो है किस चीज़ से है, तो एयर राइफल स्टैंडिंग में है, एयर राइफल स्टैंडिंग और एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग, यानी लगभग राइफल शूटिंग वूटिंग वाले में है ये लोग। तो ये स्वर्ण और कांस्य दोनों जीती थी और बहुत ही फेमस हुई थी। ये राजस्थान की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, राजस्थान के जयपुर की। और देख लीजिए 5 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें से दूसरा जो है मनीष है, मनीष, पहला अवनी, याद कर लीजिए अवनी, मनीष, उसके बाद प्रमोद भगत थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि ये बिहार के ही हैं, बिहार के वैशाली जिला के हैं, बिहार राज्य के वैशाली जिला के हैं। 3 को हो गया। चौथा है सुमित अंतिल हरियाणा के, और कृष्ण नायर, सुमित है और कृष्ण नायर है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना। और बिहार के एक और हैं जो कि स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं, ये जो है कौन पदक जीते हैं, शरद कुमार, मुजफ्फरपुर के हैं, कांस्य पदक जीते हैं। तो आपको मेन रूप से याद रखना अवनी लखेरा के, जो कि 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। आगे चलते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ कि पैरालंपिक में भारत ने, जैसे ओलंपिक में आपको याद रखना है 48वां, ठीक है, 48वां स्थान प्राप्त किया था, और ये ओलंपिक कैमा था 32वां ओलंपिक था। उसी तरह से पैरालंपिक जो है उसका आधा 16वां था, और पोजीशन भी इसका आधा लाया। आधा पोजीशन मतलब इसका दुगुना अच्छा पोजीशन, यानी 24वां पोजीशन लाया, इसका आधा कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पैरालंपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक में जो प्रथम स्थान जो है चाइना लाया था। कौन लाया था, चाइना। और ओलंपिक में प्रथम स्थान कौन लाया था, बताइए, याद आया, अमेरिका है। ओलंपिक में प्रथम स्थान अमेरिका, और पैरालंपिक में चाइना जो है 1 नंबर पर पैरालंपिक में आ गया। पिछला जो है ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और अगला कहाँ होगा बताइए, पिछला हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2016 वाला, और इस बार हुआ 2020 में, जो कि 2021 में हुआ टोक्यो में, और अगला होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पैरालंपिक और ओलंपिक, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रमंडल खेल पर चलते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल जो है ना, कहता है कि जिस देश पर इंग्लैंड शासन किया था वही सब देशों का ग्रुप है, लगभग वही सब देश है राष्ट्रमंडल खेल में। तो इसमें अमेरिका वगैरह नहीं रहते हैं, तो इसमें जो है भारत का थोड़ा दबदबा रहता है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, 2022 में। कैसे याद करेंगे बताइए। देखिए दोस्तों, आप सोचिए, कई लोग कहते हैं ना कि भारत को ना राष्ट्रमंडल में नहीं रहना चाहिए, भारत को राष्ट्रमंडल में नहीं चाहिए। क्यों भाई, ये प्रतीक है कि हम गुलाम बने थे, मतलब इंग्लैंड के, अंग्रेजों के। तो भारत को ना क्या करना चाहिए, राष्ट्रमंडल को बाय बाय कर देना चाहिए, बाय बाय कर देना चाहिए। तो बाय बाय से याद रख लिए 22वां भी है और 2022 में हुआ भी है। भारत को क्या करना चाहिए, राष्ट्रमंडल को हाय बाय कर देना चाहिए, बाय बाय, हम नहीं रहेंगे। और बाय से ये याद कर लीजिए बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल को क्या करना चाहिए, भारत को बाय बाय, क्योंकि वह प्रतीक एक तरह से होता है ना कि इंग्लैंड हम पर शासन किया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल में क्या प्रदर्शन रहा भारत का। कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और उद्घाटन कहाँ हुआ था, उद्घाटन समारोह आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोटो इसका क्या है बताइए, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। खेल जो है जस्ट एक शुरुआत है। कुल 72 होता है इसमें, कुल देश कितना होते हैं, 72। एथलीट की भारतीय एथलीट 213 था। चलिए, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आप याद करा देंगे आपको। उद्घाटन समारोह में इसमें भी मनप्रीत सिंह है और एक पीवी सिंधु आ गई है। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और पीवी सिंधु हो गए उद्घाटन समारोह में। और समापन में अचंत, शरद कमल और निकहत जरीन। देखिए दोस्तों, अचंत, शरद कमल जो है, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, क्योंकि ये जो है ना भारत के लिए जो है ना, ये भारत के लिए सर्वाधिक पदक जीते थे इसमें।
भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता? अचंत शरत कमल। और यही जो है समापन समारोह में रहे। टेबल टेनिस कुल 4 पदक जीते हैं अचंत शरत कमल। हम कहते हैं ना कमल पर, जैसे टेबल पर कमल रखा हुआ है और वो जो रथ चला जा रहा है, ठीक है ना, रथ पर जो है टेबल है, टेबल पर कमल रखा हुआ है। तो इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था। सबसे अधिक सर्वाधिक पदक जीते थे किसमें? राष्ट्रमंडल खेल में, 4 पदक अकेले। तो इसीलिए अचंत शरत कमल जो कि समापन समारोह में थी, इनका नाम याद रखिएगा। और भारत के लिए इसमें पहला पदक कौन जीते? संकेत महादेव सरगर। महादेव के नाम लीजिए, सबसे पहला पदक आ गया। और इसमें भी अगर स्वर्ण पदक की बात होगी, जो कि मीराबाई चानू जो है रजत पदक ली थी ओलंपिक में, लेकिन इसमें जो है स्वर्ण पदक ले ली मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन से है, ठीक है। भारत के किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीता? बता ही दिए हैं, अचंत शरत कमल। इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है इस बार। भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? कुश्ती में। कुश्ती में ऐसे भारत का दबदबा रहता है, कुश्ती में भारत खूब पदक जीतता है, इसमें 12 पदक जीता है। सबसे कम उम्र के महिला एथलीट कौन है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह सबसे कम उम्र के, नहीं कहता है कि अभी इसका उम्र भी नहीं हुआ है, अनाहत, अभी ना हुआ हत, अभी नहीं आना चाहिए था तुमको, कहें भाई तभी छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है अभी। अनाहत सिंह। सबसे उम्र दराज सुनील बहादुर। बहादुर क्यों नहीं होंगे भाई, उम्र का भी तो अनुभव हो गया। सुनील बहादुर सबसे उम्र दराज। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। तियान बेई फेंग, डेविड डिक्सन पुरस्कार, डेविड डिक्सन, तियान बेई फेंग। देह विषविषाता है डिक्सन, डिक्सुम करने के लिए, तो क्या कीजिए? बेइंग फेंग, मतलब था डिक्सुम करने के लिए देह विषविषाता है ना, डेविड डिक्सन, डिक्सुम करने के लिए, तो क्या हुआ? उसको बेंग की तरफ फेंक दिया उठा के। चलिए 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट, आयोजन कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कोस्ट में हुआ था 21वां, और 23वां होगा विक्टोरिया में। विक्टोरिया में। अभी कहाँ हुआ था? लंदन में। अगला कहाँ होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। राष्ट्रमंडल देखिए याद कैसे करेंगे, पहले हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 21वां, और हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और होगा भी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और अभी हुआ लंदन में। दोस्तों ब्रिटेन के जो लंदन में नहीं हुआ, बर्मिंघम में हुआ, यानी कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। तो याद कैसे करना है कि ब्रिटेन का और ऑस्ट्रेलिया का महारानी जो है एक ही है, तो इसलिए याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। और ये राष्ट्रमंडल खेल का जब ध्यान आए, जब कोई पूछे तो बोलिए कि इंग्लैंड जिन प्रशासन किया था ना, वही लोगों का ग्रुप है। कुल 72 देश है राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत का कौन सा पोजीशन रहा। भारत जो है ना इसमें दबदबा रखा, भारत जो है चौथा पोजीशन बरकरार रखा और कुल 61 पदक जीता। कितना? 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण था। चलिए दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें प्रथम स्थान पे रहा, ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है चौथा स्थान पे रहा। आप याद रखिएगा, 22 स्वर्ण के साथ 61 पदक लिया भारत। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। ये जो है आपका जो है राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल 36वां हुआ था। कैमा हुआ था? 3 दूना 6, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। नरेंद्र मोदी के घर कहाँ है? गुजरात में है। तो कहें कि राष्ट्रीय खेल जो है ना, ये 2-2 है, दोनों बराबर आ गया ना, तो क्या करिए 3 दूना 6 और 22वां है, तो क्या कीजिए हमारे घरे में खेल दीजिए, यानी कि गुजरात में। आप कह रहे हैं घरे में, तो क्यों कह रहे हैं आप सुन लीजिए पहले। जो स्टेडियम जो है ना, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और गुजरात में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए थे। अब तो समझ गए घरे में कैसे हो गया जी, 2022 में। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो थीम जो है, क्या है थीम? खेलों में एकता का उत्सव। खेलों में एकता का उत्सव, खेल में जो है एकता चाहिए वैसा उत्सव। राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्र के अंदर का खेल है ना, खेलों में एकता का उत्सव। और शुभंकर है सावज, यानी एशियाई शेर, एशियाई शेर सावज। भारत जो है एशियाई शेर रखा है राष्ट्रीय खेल में। क्या है थीम गीत? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। जब राष्ट्रीय खेल से इंडिया जुड़ेगा तब जाकर के जीतेगा, कोई भी विश्व स्तर के खेल होगा तब। और आदर्श वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। यूथ यानी भारत जो है यूथों का देश है, युवाओं का देश है, तो यूनिटी जो है युवाओं में रहना चाहिए, सेलिब्रेट कर रहा है लोग। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार साजन प्रकाश तैराकी को मिला। तैराकी में जो है साजन प्रकाश को मिला।
सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी साजन है। साजन से जानी रहा, साजन तैराकी में, साजन जो है तैराकी में गया। और ये जो हर्षिका, खूब खुशी हो गई रामचंद्रन हर्षिका। पहली बार शामिल 2 खेल योगासन और मल्ल स्तंभ। वाह, राष्ट्रीय खेल में योगासन आ गया, रामदेव बाबा के चमत्कार है ये। राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? सौरजीत खैर मल्लखम्ब। और योगासन में पूजा पटेल। योग यानी पूजा पाठ, रामदेव बाबा वाला, पूजा पटेल जीत गई। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला बताइए? हर्षिका, यानी कि महिला खिलाड़ी बनी ना तो हर्ष हो गए, यानी हर्ष उल्लास एकदम खुश हो गए, राम जी के नाम ली। और पुरुष में साजन पुरुष ही होता है ना, ये साजन मेरा उस पार है, इसे याद रखिए। तैराकी में उस पार है तो भाई बीच में तैर करके जाओ, गाना है ना, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, तो तैर के जाओ तैराकी में। सर्वश्रेष्ठ प्लेयर आई, खुश हो गई जब महिला खिलाड़ी को मिला तो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सबसे फेमस जो बच्चा सबके तो मुंह पर आता है, इसमें देख लीजिए। छोड़िए, इसका पदक तल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए ICC T20 वर्ल्ड कप 2022। सब लोग सुनकर ही खुश हो जाते हैं, T20 की बात है। सब लोगों को जो क्रिकेट प्रेमी है उसको तो सुन ही के खुश हो जाता है। कैमा था? 8वां था। 2022 में कैमा था? T20 8वां था। नहीं याद हो रहा है? T20 8वां था, 8वां था, नहीं याद हो रहा है? देखिए आप कैसे कीजिए, 2022 लिख रहे हैं, हाँ, तो आप क्या कीजिए ना, याद नहीं हो रहा है ना, तो इसको भी 2 बना दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। 2022 में 22 कर दीजिए, 22 अभी थोड़ी आने वाला है, लेकिन 2022 में 22 कर दीजिए, यानी कि 8 हो गया। T20 कैमा था? 8वां था। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों T20 में क्या चमत्कार हुआ। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये T20 कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में ना हुआ था। और अगला जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस बार कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। और T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, इसमें कुल 16 मैच हुआ था। विजेता इंग्लैंड, दूसरी बार जीता है T20। इसके कप्तान थे जॉस बटलर, इसको याद रखना पड़ेगा। इंग्लैंड जीता था और पाकिस्तान बेचारा हार गया था, यादें होगा सबको, हंसी भी आ रहा होगा। बाबर आजम कप्तान था। पाकिस्तान के कप्तान कौन है? बाबर आजम। भारत जो है इसमें नहीं जा पाया था, तो सोचा कि चलो भाई पाकिस्तान और इंग्लैंड है, पाकिस्तान जो है चला गया है, देखते हैं जीतता है कि हारता है। तो इंग्लैंड जो है हार गया। इंग्लैंड जो है क्या हुआ? इंग्लैंड जीत गया, पाकिस्तान हार गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो कुछ बताना है नहीं, सबको पता ही है इंग्लैंड जीता है T20 में और पाकिस्तान हारा है। कप्तान याद रखिएगा बाबर आजम है, और ये जो इंग्लैंड के कप्तान है जॉस बटलर। कैसे याद होगा? ब्रिटेन तो बटलर। सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम थे दक्षिण अफ्रीका जो है ना, खूब खेलती है अच्छा, लेकिन बेचारे जा नहीं पाते हैं, वर्ल्ड कप आज तक एक भी नहीं जीते हैं। पहला मैच जो है ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए सर्वाधिक रन जो है कौन मारे? विराट कोहली, विराट भैया, चिकू। सर्वाधिक रन मारने वाली टीम थी दक्षिण अफ्रीका। रन व्यक्तिगत कौन बनाए? विराट कोहली, 296 रन गर्दा उड़ा दिए थे विराट भैया। सर्वाधिक विकेट बानीदू हसरंगा, विकेट ज़्यादा लेकर के हंसने लगे। बानीदू जब एगो विकेट गिरता है ना, बोलता है कि 2 गो विकेट गिरा है, जो ना 3 गो विकेट खा रहता है, तो कह रहा है कि जानते हैं हम 2 गो विकेट गिरा दिए एक के बार में। बानीदू हंसने लगे। आई लिए थे कितना विकेट? 15 विकेट लिए थे हसरंगा। मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? फाइनल में मैन ऑफ द मैच सैम करन को, और प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन को। कैसे याद करेंगे? जो इंग्लैंड के, जो ये इंग्लैंड जीता था T20 वर्ल्ड कप, और ये जो सैम करन को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला, मैन ऑफ द मैच। भाई कोई को ऐसे नहीं ना मिल जाता है मैन ऑफ द मैच, ये बहुत मेहनत करता था। इंग्लैंड वाला जो सैम करन था, जब नेट प्रैक्टिस करता था ना, है ना, तो नेट उट लगल रहता है, प्रैक्टिस करता है, तो बहुत नेट प्रैक्टिस करता था। सुबह में जाता था खेलने के लिए, ठीक है, इतना खेलता था, इतना नेट प्रैक्टिस करता, शाम करता था। सैम करन सुबह में खेलने जाता था, शाम करता था खेलते खेलते। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका जो इस बार मतलब सबसे ज़्यादा मतलब कि अथी खेली थी, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाई थी। और ये जो है पहला मैच कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। और जीता था कौन? भारत। पहला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था? भारत, पाकिस्तान को हरा करके। सबको याद होगा, अंतिम बॉल पर छक्का मार करके धोनी के कप्तान थे, धोनी जी मारा था अंतिम बॉल पर
छक्का, हो गया था कैच, याद है ना। तो हो गया था कैच, कप्तान थे धोनी जी और बॉलिंग दिए थे, छक्का मारा था पाकिस्तानिया और हो गया था कैच, भारत जीत गया था। तो कहा हुआ था दक्षिण अफ्रीका। भारत जो है ना फ्री है, भारत को कोई जीतने से नहीं रोक सकता है। दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका मतलब फ्री में, दक्षिण अफ्रीका में कौन जीता था पहला संस्करण, भारत। और ऑस्ट्रेलिया में 7वां हुआ था और 9वां होगा वेस्ट इंडीज में। 7वां T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इस बार कहाँ हुआ है, इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है 8वां। कैसे याद करेंगे, 2022 है ना, दू 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 कर दीजिए सर, 8वां होगा 2022 में। तो 2022 से दू 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 चारों, सुन्ना को भी 2 बना दीजिए। और अगला होगा वेस्ट इंडीज में, 24 में कहाँ होगा, वेस्ट इंडीज में। आइए दोस्तों, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट खेल ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 देखते हैं। ग्रैंड स्लैम जो है 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकी ओपन। कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों, एक केमिस्ट्री में आता है परमाणु विन्यास लिखने के लिए अफबाउ प्रिंसिपल। क्या आता है, अफबाउ प्रिंसिपल, उसी से हम याद किए हैं। अफबाउ प्रिंसिपल, अ से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, बी से विंबलडन ओपन, यू से यूएसए ओपन। ठीक है, तो आपको याद हो गया 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। अफबाउ से याद करना, अफबाउ प्रिंसिपल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाने के लिए, परमाणु में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसके आधार पर उसको सजाया जाता है, 1 2 8 18 32 होता है ना, तो उसी को 1:2 2:2 ऐसे करके सजाया जाता है। तो अफबाउ प्रिंसिपल से हम याद किए हैं। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सबसे पहले खेला जाता है, अंतिम में यूएसए ओपन। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और कौन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अंतिम वाला यूएसए ओपन, दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, AFBU। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच जो है वो घास पर खेले जाते हैं और विंबलडन मिट्टी पर। विंबलडन कहाँ खेले जाते हैं, मिट्टी पर खेले जाते हैं और फ्रेंच घास पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या कहता है, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएसए ओपन। इसी क्रम में होता है। अफबाउ प्रिंसिपल याद रखिएगा, अफबाउ, जिन्हें मेजर कहा जाता है, महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलिया न यूएसए, अ से अमेरिका, अ से ऑस्ट्रेलिया, दोनों अ वाला जो है कहाँ होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है। याद हो गया ना, दोनों अ वाला हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच, जबकि फ्रेंच होता है मिट्टी पर, सॉरी हम उल्टा बोल देते, फ्रेंच होता है मिट्टी पर और विंबलडन होता है घास पर। घास जो है ना पूरा बिछा दीजिए और उस पर विंबलडन कर दीजिए। विंबलडन मतलब घास पर और फ्रेंच होता है मिट्टी पे। मिट्टी जो है फ्री का मिलता है, मिट्टी जो है मिट्टी के लिए थोड़ी पैसा लगता है, तो बच्चा सब मिट्टी पर अपना खेलता है। और घास तो बिछाने के लिए थोड़ा पैसा भी लगता है, तो विंबलडन हो गया, बिछा दीजिए घास। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चारों जो है टूर्नामेंट में कौन जीते हैं। इसमें पुरुष विजेता और महिला विजेता हम लोग याद करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पुरुष विजेता और महिला विजेता उसके टूर्नामेंट के साथ आपको याद करा देंगे। जब भी परीक्षा में आएगा आप आसानी से आंसर मार सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसको मिला, पुरुष में राफेल नडाल को मिला। किसको हराए थे, डेनियल मेदवेदेव, रूस के हैं। राफेल नडाल कहाँ के, स्पेन के राफेल नडाल। और महिला में एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की, ये किसको हराई थी, डेनियल कोलिंस को, यूएसए को। तो हमको विजेता याद करना है, कैसे याद होगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, राफेल नडाल जीते पुरुष में और एशले बार्टी जीती महिला में। याद कैसे होगा ये बताना है आपको। तो देखिए आजकल क्या होता है, लोग जब बाराती जाते हैं, जब बाराती जाते हैं ना, होता है शादी होता है तो बाराती लोग जाते हैं, तो आजकल एगो फैशन बन गया है, बाराती में जो है ना लोग जो है राइफल लेके जाते हैं। क्या हो गया है, एगो फैशन बन गया है, बाराती में क्या करते हैं, राइफल लेके जाते हैं और ऊपर छोड़ते हैं, पंडाल में ऊपर गम में गोली छोड़ते हैं। तो बाराती से बार्टी याद कर लीजिए, और क्या चीज़ लेके जाते हैं, राइफल। और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन, मतलब कि कोई देखे नहीं, आस्ते से लेता हो राइफल, हम छोड़ेंगे। आस्ते से क्या करता है, जेई में चुरा लेता है, राइफल लेके आस्ते से चला आता है कहाँ पे,
बाराती में, कि कोई देखे नहीं। तो इसी से आप याद करिए ट्रिक, आस्ते लिया यानी आस्ते से ले आओ कौन चीज़, राइफल यानी राफेल नडाल। कहाँ पे, बाराती में यानी एस्ले बार्टी। याद हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन, बाराती में जो है क्या है, आस्ते से राइफल लेके चला गया बाराती में, यानी एस्ले बार्टी महिला में हो गया, और पुरुष में हो गए राफेल नडाल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, फ्री में क्या मिलता है, मिट्टी, यानी मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन घास पर, बिछा दो घास। चलिए फ्रेंच ओपन में कौन जीते हैं, पुरुष में जीते हैं राफेल नडाल, उसमें भी राफेल नडाल, इसमें भी राफेल नडाल है। और किसको हराए हैं, कैस्पर रूड को। ईगा स्वियाटेक महिला में है, हराए हैं कोको गॉफ को, अमेरिका। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया, लेकिन याद कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए दोस्तों, याद करना बहुत ही आसान है। आप सोचिए कि हम लोग को राफेल जो लड़ाकू विमान था वो कौन दिया, हम लोग को राफेल लड़ाकू विमान कौन दिया, फ्रांस ने दिया था। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष में हो गया राफेल नडाल। और राफेल का क्या खासियत है लड़ाकू विमान का, एकदम जो है ना, ये जो लड़ाकू विमान राफेल मान लीजिए एकदम सुई दीवार अटैक करता है, कोई भी विदेशी दुश्मन जो है आ नहीं सकता है। ठीक है, दुश्मन आएगा तो क्या करेगा, स्वाई दीवार अटैक करके उसको मार डालेगा। इसलिए विदेशी जो है भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, जो भी दुश्मन देश होते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, फ्रांस जो है हम लोग को क्या दिया, राफेल दिया, राफेल लड़ाकू विमान। तो राफेल नडाल हो गया। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। और ये क्या करता है लड़ाकू विमान, सुई दीवार अटैक करता है। सुई दीवार क्या करता है, अटैक कर देता है किसी भी दुश्मन पर। ठीक है, तो आपको याद हो गया राफेल नडाल, और महिला में ईगा स्वियाटेक। फ्रेंच ओपन भी आपको याद हो गया, उम्मीद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन बताइए, आस्ते से ले आओ कौन चीज़, राइफल है, राफेल नडाल कौन कहाँ पे भाई, तो बाराती में, एस्ले बार्टी। आगे चलिए, आगे चलते हैं विंबलडन ओपन। विंबलडन कहाँ, घास बिछा दो यानी घास पर होता है। इसमें है नोवाक जोकोविच, एलेना रिवाकिना। ये कैसे याद होगा, याद हो जाएगा ना, सब क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट कर दीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। किसको हराई थी, ये जो ओंस जेबेउर को हराई थी, और जोकोविच साहब हराए थे एन किर्गियोस। नोवाक जोकोविच जो है कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। याद कैसे करेंगे ये बताइए, विजेता को हमको याद करना है। देखिए विंबलडन जो है, तो विंबलडन से याद करिए बेवरा, जो दारू पीता है ना उसको बेवरा बोलते हैं, बेवरा सब। बेवरा जो है ना क्या होता है, बीच पर जा करके, बेवरा सब ना होता है जो मुंबई चाहे मेरीना बीच सब पर जा कर खूब मस्ती करता है। तो बेवरा सब क्या करता है, बीच पर चला जाता है, और वहाँ पर जो बीड़ी सिगरेट पीते रहता है। और जो बेचने वाला ए लेना, बेचने वाला कहता है ए लेना, क्या चीज़ है जी, तो बीड़ी है, बीड़ी किन लो, रीवा कीना, रीवा से बीड़ी याद रखिए, कीना मतलब किन लो यानी खरीद लो। तो बेवरा से क्या करता है, बीच पर जो है जा करके धुकते रहता है बीड़ी सिगरेट। तो बीड़ी जो है जो वहाँ बेचने वाला रहता है ना उससे किन लेता है, वो बोलता है कि ये लेना, तो क्या ले रहे, तो बीड़ी बेच रहे हैं, तो बीड़ी किन लो। तो आपको इसी से याद रखना है, विंबलडन से बेवरा याद रखना है। क्या चीज़, बेवरा सब क्या करता है, तो बीच पर मस्ती करता है। कैसे, तो बीड़ी उड़ी पीता है, बीड़ी कीना, बीड़ी से रीवा याद रखिए, रीवा कीना। आगे चलते हैं, यूएसए ओपन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूएसए ओपन देखते हैं, यूएसए ओपन में कौन है, यूएसए ओपन में जो है वो है सी अल्कराज गार्फिया और ईगा स्वियाटेक। इसमें भी स्वियाटेक आ गए हैं जो कि फ्रांस वाला है, उसमें भी फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन दोनों में स्वियाटेक आ गए हैं महिला में। और प्रथम दो ऑस्ट्रेलियन और कौन, फ्रेंच, दोनों में है राफेल नडाल। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे याद होगा अमेरिका वाला। देखिए अब बताइए, फ्रांस जब हमको राफेल दिया तो हम किसी पर अटैक कर देते हैं, तो बताइए अमेरिका तो और भी उन्नत है ना, उसके पास उन्नत तकनीकी है। तो अमेरिका तो और भी अल्कराज गार्फिया सभी पर राज करता है, सभी पर क्या करता है, राज करता है। अल्क मतलब मुल्क याद रखिए, पूरे मुल्क पर अमेरिका क्या करता है, राज करता है, मुल्क राज। अल्कराज से मुल्क राज याद रखिए, अल्कराज गार्फिया। क्यों भाई, तो जो उसके खिलाफ आंख उठाएगा उसको अटैक कर देगा, तुरंत सुई दीवार जाएगा और उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो अमेरिका ओपन आपको याद हो गया कैसे, तो सभी पर राज करता है। अल्कराज गार्फिया कहाँ के, स्पेन के हैं। राफेल नडाल भी स्पेन के थे, भी स्पेन से ही आया है, अभी जीत लिया अमेरिकी यूएस। और ईगा स्वियाटेक यूएसए में, और कौन में था, यूएसए में तो था ही, और कहाँ पे था, फ्रेंच में भी था। तो कैसे याद करेंगे,
तो अमेरिका जो है सभी मुल्क पर राज करता है। क्यों भाई? तो उसके पास तो और उन्नत किस्म के हथियार है ना, किसी पर भी अटैक कर देगा, सुइया टेक। चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक चीज़ छोटा सा जान लीजिए, राफेल नडाल जो है आपका, राफेल नडाल जो है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा फ्रेंच ओपन दोनों में जीते हैं। कौन? राफेल नडाल। और जो ईगा स्वियाटेक है, कौन है? स्वियाटेक। जो ईगा स्वियाटेक है, ईगा स्वियाटेक वो जो है आपको फ्रेंच में जीते हैं राफेल नडाल के साथ, और अमेरिका में जीते हैं। फ्रेंच और अमेरिका दोनों में जीते हैं। लेकिन आपको ट्रिक बना लेना है। कौन चीज़? तो जब आपसे पूछे, आपको तो अकेले पूछेगा ना, परीक्षा में कोई एक से क्वेश्चन आएगा, तो जब से पूछेगा आपको तो इसी से कनेक्ट करके याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन पूछेगा तो ऑस्ट्रेलियन सुनते ही क्वेश्चन आपको आंसर आना चाहिए। तो बोलिए आस्ते से ले आओ क्या चीज़? राइफल। कहाँ पे भाई? बाराती में, यानी राफेल नडाल इसलिए बाटी हो गया। जब आपसे पूछे कि ये बताओ फ्रेंच में कौन जीता है जी, तो बोलिए फ्रेंच में, अरे फ्रांस हमको राफेल दिया है, तो राफेल नडाल हो गया। तो राफेल का क्या खासियत है? तो कहीं भी आकर के सुई दीवार अटैक कर देता है, यानी फ्रांस से हो गया राफेल नडाल, ईगा स्वियाटेक। उसके बाद है विंबलडन। बताइए विंबलडन से ब्यौरा याद आ गया? तो ब्यौरा सब क्या करता है? बीच पर जो है बीड़ी उड़ी कीन के पीते रहता है। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका से क्या हो जाएगा? तो अमेरिका तो और जो है क्या करता है? सब मुल्क पर राज करता है। क्यों भाई? तो उतार कहीं भी अटैक कर देगा उसके खिलाफ, जो मतलब आंख दिखाएगा उसको। तो याद हो गया आपको चारों ग्रैंड स्लैम। और अगर आपको कन्फ्यूजन करना है, दूर करना है, तो आप क्या कीजिए, अफवाह लिखिए। ठीक है, अफवाह लिखिए। और पहला 2 गो में कौन जीता है? राफेल नडाल जीता है पुरुष में। और ये दूसरा और चौथा में कौन जीती है? यही ईगा स्वियाटेक, फ्रेंच और यूएसए में ईगा स्वियाटेक। ठीक है, पहला दोनों में राफेल नडाल जीता है पुरुष में, और दूसरा और चौथा में स्त्री में जीती है ईगा स्वियाटेक। आइए दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण खेलों के आगामी आयोजन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेल पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 32वां कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। तो 33वां जो है अगला जो 2024 में जो होगा, कहाँ होगा? 4 साल पर होता है। 2020 में वाला 2021 में हुआ था, लेकिन 2024 में होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके बाद होगा अमेरिका में, लॉस एंजल्स में। कैसे याद होगा? ओलंपिक खेल है ना। तो कहिए ना कि देखिए ना दोस्तों, ओप्पो का मोबाइल लिए थे। किस चीज़ का मोबाइल? ओप्पो का। और खो गया, लॉस कर गया, यानी लॉस कर गया, यानी खो गया ओप्पो का मोबाइल। तो ओ से ओलंपिक हो गया, और प से फ या पेरिस कहिए, फ्रांस कहिए, प से पेरिस करिए, और लॉस मतलब लॉस एंजल्स अमेरिका में। आपको याद हो गया? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ओप्पो, तो पेरिस हो गया फ्रांस में, 2024 में होगा। और लॉस एंजल्स, लॉस कर गया ओप्पो का मोबाइल, 2028 में होगा। चलिए आगे देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चाइना में होगा। चाइना में बहुत ठंडा पड़ता है, भारत के ऊपर चाइना है, वहाँ ठंडा पड़ता है, इसे याद कर लीजिए। और 25वां इटली, ठंडा में इडली खाइए ठंडा में। अगला चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल, ये तो 2015 वाला ही छोड़ दीजिए, ये वाला देखिए। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है इस बार, अभी बताए थे 2022 में, न बताए थे कि 2022 में जो है वो तो राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में हुआ। वो तो T20 वाला बताया था 4 8 में। और ये 2022 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल गुजरात में नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए थे ना, याद आ गया? गुजरात में नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए थे, और स्टेडियम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम था। अगला कहाँ होगा? ये देख लीजिए, गोवा में होगा। कहाँ होगा? गोवा में, 2023 में। अगला कहाँ होगा? राष्ट्रीय खेल हर साल होता है, 2023 में गोवा में हो जाएगा। गुजरात, ग से गुजरात, ग से गोवा। ठीक है, याद कर लीजिए ऐसे। अगला चलिए, 19वां 20वां राष्ट्रीय खेल एशियाई खेल देख लीजिए। एशियाई खेल चीन में है। एशिया में जब दबा किसका था? चीन में। और उसके बाद जापान, चीन के बगल में जापान है। अब चलिए राष्ट्रमंडल खेल चलते हैं। बर्मिंग इस बार कहाँ हुआ था? 2022 में, बताइए। 22, तब इंग्लैंड को करना है राष्ट्रमंडल खेल को बाय। तो 22 में कहाँ हुआ था? 22वां बर्मिंघम, बाय बर्मिंघम। किसको? राष्ट्रमंडल खेल जो इस पर इंग्लैंड कब्जा किया था, वही सब लोगों का ग्रुप है, 72 लोग का, 72 देशों का। तो इसमें क्या करना है? उसको बाय कर देना। 22 में बर्मिंघम। 23वां कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महारानी एक ही होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में अगला होगा। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप अभी जो हाल हुआ है कुछ दिन पहले, 2022 में कतर में हुआ था। फीफा में, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। 2022 में कतर में होगा, वही 2022 में अभी हाल हुआ है कतर में। कैसे याद करेंगे? तब फीफा,
अब मान लिया फुटबॉल रख लेते कोना में कहीं पे, और क्या हुआ, चूहा कतर दिया है। क्या किया, चूहा जो है कतर दिया, तो क्या किए, फिर से उसको मार मार के ठीक कर दिए। तो अगला 2026 में अमेरिका में हो जाएगा अमर। चूहा जो है मार मार के उसको अमर बना दिए, कह चल जाओ अब आत्मा तुम्हारा अमर रहेगा। अगला हो गया अमेरिका में फुटबॉल कतरता है। अगला चलिए दोस्तों, फीफा अंडर महिला, ये वाला थोड़ा सा भारत में हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ था 2022 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि महिला विश्व कप है फीफा का अंडर 17 महिला विश्व कप, लेकिन होगा कहाँ, भारत में 2022 में। और पुरुष में, महिला में तो भारत में हो गया, और पुरुष में पेरू कह दीजिए, फीफा में पुरुष में पेरू, प से पुरुष प से पेरू 2023 में। अंडर 20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया में होता है। चलिए आगे देखते हैं, 2023 में होगा इंडोनेशिया में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये VBI है 13वां विश्व कप क्रिकेट, सबको सुन के खुशी होगा 2023 में अब होने वाला है। सब लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए तैयार हो जाइए। भारत में होगा 13वां विश्व कप 2023 में। दोनों का इकाई अंक 3 है, 13वां 23 में कहाँ होगा, भारत में होगा। भारत इसमें पुरजोर कोशिश करेगा। 2003 में जो है भारत श्रीलंका के बीच हुआ, नहीं 2011 में ना, भारत और श्रीलंका में शायद हुआ था, उसमें भारत जो है वर्ल्ड कप जीता था। चलिए इस बार भी पूरा जोर लगाकर भारत में हो रहा है वर्ल्ड कप। सभी लोगों को बधाई हो, अग्रिम बधाई। 14वां कहाँ होगा, तो 14वां वर्ल्ड कप कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए दक्षिण अफ्रीका भी बेचारा चोको होल है, कभी जीत नहीं पाता वर्ल्ड कप, तो अगला में कहीं वो प्रयास करे 2027 में। 4 साल पर वर्ल्ड कप होता है। अब क्या हुआ, पाकिस्तान कह रहा है कि तुम लोग वर्ल्ड कप ले रहे हो, तो हम क्या करेंगे 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप के बाद जो है सबसे बड़ा मैच कौन बनाया था क्रिकेट में, चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लेंगे, तो भारत कहा कि ठीक है तुम ले लो 2025 वाला चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उससे अगला वाला फिर हम नहीं लेंगे। कहा अरे तोरा के दोनों तरफ तुम ही हैं, 2023 में वर्ल्ड कप ले लिया और 2029 में फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी ले रहे हो, तो कि हाँ चैंपियंस ट्रॉफी, ICC चैंपियंस ट्रॉफी। 8वां पुरुष T20 कप अभी हाल हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। पुरुष T20 कप अभी बताए थे ना, T20 2222 8वां 2222 2022 को 0 को 2 बनाए थे, तो 8वां हो गया। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। 8 से ऑस्ट्रेलिया, अ से ऑस्ट्रेलिया, अ से 8। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन है इंपॉर्टेंट। अब कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट पे। अगला आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खेल के देख लेते हैं विजेता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है फीफा वर्ल्ड कप। पूरा विश्व में तो फुटबॉल ज़्यादा करके नामी है, तो फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही फेमस है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल जो है कहाँ हुआ है, 2022 में कतर में। नहीं बोले थे कि चूहा जो है कतर दिया है, तो उसी पर हम पूरा ट्रिक बनाए फीफा वर्ल्ड कप का। कतर के दोहा में हुआ था और लाइव देख रहा था आदमी। नाउ इज ऑल, अब सभी हैं। चलिए कौन जीता है, अर्जेंटीना जीता है, किसको हरा के, फ्रांस को हरा के। कैसे याद करेंगे, देखिए फीफा वर्ल्ड कप में हम कहते कि क्या हुआ ना कि फुटबॉल जो है ना रखा हुआ था, फुटबॉल रखा हुआ था, चूहा जो आया उसको जो है ना, चूहा जो है इसको कतर दिया। तब क्या हुआ कि इसको जो है ना फुटबॉल को हम टीना में रख दिए, अब चूहा नहीं कतर पाएगा, तो अर्जेंटीना जीत गया। अब चूहा देखता है, कहता है कि तोरा कम नहीं कतर पाएंगे, तो फरार हो जाता है, तो फ्रांस जो है फरार हो गया। फिर से देख लीजिए फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता, तो फुटबॉल जो है ना चूहा कतर दिया था, ठीक है। तो क्या किया, चूहा फुटबॉल को टीना में रख दिया अर्जेंटीना। अब चूहा देखता है तो फरार हो जाता है कि बहुत मेहनत लगा काटने में। अच्छा, गोल्डन बूट कौन लिया, किलियन एम्बापे। क्या हुआ ना कि किल कर दिया चूहे के, हम तो चूहे पर थोड़ा ट्रिक बनाया है फीफा का, ठीक है। तो क्या हुआ, चूहा कहते हैं बाप रे भागो रे, तो क्यों भाई, तो मार देगा बूट से, किलियन माने किल कर देगा, जान ले लेगा, किल कर देगा एम्बापे। और बॉल किसको मिला, लियोनेल मेसी। क्या होता है, हम लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, बॉल मारा कस करके, भुला गया, कहेगा लेके आओ, अब तुम खरीद के लाओ, लियोनेल मेसी। तो हम लोग गली क्रिकेट में क्या बोलते हैं कि बॉल लेके आओ, तुमको फाइन लगेगा, लियोनेल मेसी, लियोनेल बॉल लेके आओ। मेसी ऐसे भी फेमस फुटबॉलर है, तो इनको गोल्डन बॉल मिला था बूट वाला, तो मार के चूहा के क्या कर दिया, किल कर दिया, फुटबॉल काट दिया था। तो और मेसी को बॉल मिला गोल्डन बॉल। सर्वाधिक गोल मारा था कौन, किलियन एम्बापे,
क्यों? इसीलिए इनको गोल्डन बूट मिला था, 8 गोल मारा था, 8 गोल गोल्डन बूट। ना होता है कि बूट पहनले है तो कहा कि इसका बूट जो है ना गोल्डन है, तभी तो 8 गोल मार दिया ना पैर से। 21वां फीफा कहाँ होगा? रूस में होगा। क्या हुआ? 21वां फीफा कहाँ होगा? रूस में होगा। इस बार क्या हुआ? कतर दिया चूहा, तो क्या हुआ? अगला जो है रूस में होगा। क्यों रूस गया जी? तो फुटबॉल उसका कतर दिया है, तो इसीलिए नया फुटबॉल लाने के लिए रूसा हुआ है। अब चलिए दोस्तों एशिया कप देखते हैं। एशिया कप 15वां एशिया कप 2022 में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात आयोजन हुआ है उसमें। ये देख लीजिए एशिया कप में विजेता कौन है? श्रीलंका। हराया किसको? पाकिस्तान को। एशिया में श्रीलंका जीता, पाकिस्तान को हराया। चलिए इतने देख लीजिए, काफ़ी है। अगला चलिए प्रीमियर लीग आईपीएल में जीता कौन? गुजरात टाइटंस। आज तो मोदी जी का बहार है, मोदी जी के लोग गुजरात वाले जीत जा रहे हैं। राजस्थान हार गया। कैसे याद करेंगे? तो मोदी जी का घर है गुजरात में ना। आईपीएल से याद करिए पीएम, तो पीएम साहब के घर कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात जो है जीत गया आईपीएल में। कैमा संस्करण था? 15वां। ऐसे भी ये पीएम जो है अभी 15वां पीएम है, 15वां संस्करण है आईपीएल। ठीक है। कौन हारा? राजस्थान हार गया। राजस्थान का राज चला गया, पीएम नरेंद्र मोदी आ गए हैं। 2 टीम था, नया टीम, राजस्थान, लखनऊ और गुजरात। गुजरात आया और गर्दा उड़ा दिया, जीत ही गया। ऑरेंज कप किसको मिला? जोश बटलर को। जोश बटलर, हम जोश के साथ खेला था बटलर, लेकिन जोश के साथ लेता, ऑरेंज कप मिल गया। आगे चलिए पर्पल कप किसको मिला? युजवेंद्र चहल को, 27 विकेट लिया था। 863 बना था बटलर। आईपीएल में युजवेंद्र चहल 27 विकेट लिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? सीजन जोश बटलर को मिला। बटलर था लेकिन अच्छा से खेला, ऑरेंज कप जीता और सीरीज प्लेयर ऑफ द सीजन लिया। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोश बटलर। वाह, बटलर तो गर्दा उड़ेले है। आगे चलिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, उभरता खिलाड़ी कौन है? उमरान मलिक। उमरान मतलब उभरता, उसे उमरान, इमर्जिंग। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स को मिला। बेचारा हार गया था लेकिन फेयर प्ले लिया। चलिए इतनों से खुश रहिए। 2021 में विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स। सर्वाधिक बार विजेता ये बीबीआई है, मुंबई इंडियंस। इस बार जीता कौन? गुजरात जीता है। और सर्वाधिक बार कौन जीता है? पहले चेन्नई था लेकिन अब हो गया मुंबई इंडियंस 5 बार। और पिछला बार कौन जीता? 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। तो सब फेमस ही रहता है, सब लोग जानते ही हैं। वर्ल्ड कप का देख लीजिए, 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था। अगला हो जाएगा कब? 2023 में भारत में। आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड वेल्स में। देखिए अगला 2023 के बाद 27 में होगा दक्षिण अफ्रीका भी कोशिश करेगा, और इस बार फिर भारत 2023 में कोशिश करेगा। तो 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड कोशिश किया, बेचारा जीत गया। वैसे श्रीलंका और भारत में हुआ था, 2011 वाला भारत कोशिश किया, भारत वर्ल्ड कप जीता। तो थोड़ा सा अपना देश में रहता है, थोड़ा ज़्यादा हिम्मत रहता है ना, देशवासियों का मनोबल बढ़ा रहता है। इसको आया था न्यूजीलैंड, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, दोनों में लैंड लगा हुआ है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड। तो इंग्लैंड जो है बहुत दिनों से भी सूखा अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप की दुनिया में इनको भी नहीं कोई पदक मिला था। तो ये वर्ल्ड कप जीत लिया। और गोल्डन बैट, भले ही वर्ल्ड कप जीते लेकिन हमारे भारत जो है, भारत के रोहित शर्मा जो है गोल्डन बैट लिए। जैसे सचिन तेंदुलकर लिए थे 2003 में, जब खेले थे भारत को फाइनल तक पहुंचा थे सौरव गांगुली कप्तानी में, तो गोल्डन बैट लिए थे। इस प्रकार रोहित शर्मा को गोल्डन बैट मिला इस बार 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में। गोल्डन बॉल मिचेल स्टार्क को। सबको जनरली पता रहता है, वर्ल्ड कप का चर्चा है। आइए दोस्तों, अब हम लोग अंत में खेल मैदान और फिर सबसे लास्ट में जो है कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है उसको याद करवा देते हैं। सबसे पहले बेबॉर्न या वानखेड़े स्टेडियम, ब से बेबॉर्न या फिर वानखेड़े, ब से बम्बई। बम्बई का ही दूसरा नाम है मुंबई, नया नाम। तो बम्बई से याद रखिए, बम्बई में वानखेड़े स्टेडियम, बेबॉर्न स्टेडियम। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद। बहादुर जो होते हो किसी से डरते नहीं है, हदरते नहीं है। हदरना बहादुर का काम नहीं है। हैदराबाद। बरकातुल्ला खान स्टेडियम। कैसे याद होगा? तो बरकातुल्ला लाओ, यानी बड़ा सा तुला लाओ, बड़ा सा तराजू लाओ। क्यों भाई? तो जोखना है, बड़ा सा तराजू लाओ, तुला लाओ। क्यों भाई? तो जोखना है, जोधपुर राजस्थान। मोइनुल हक स्टेडियम पटना, सबको पता है। ईडन गार्डन कलकत्ता, सबको पता है। ईडन गार्डन कहाँ है? कलकत्ता में। ये चलिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी कहाँ के है? गुजरात के है, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, हत्या से याद रखिए हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। होलकर स्टेडियम, इंदौर। कैसे याद होगा? तो होल करो, मैंने कहीं पे होल करना है तो कहीं अंदर तक होल करो, इंदौर, अंदर तक होल करो, होलकर स्टेडियम। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु।
कर्नाटक, ये चिन्ना स्वामी साउथ बिहार को, साउथ इंडिया को करेगा। तो चिन्ना स्वामी कैसे याद होगा? चिन्ना स्वामी देखिए एक वो आदमी था, तो बंगला में ना, बंगला में बहुत झिक झाक रहता है, तो बार बार भूल जाता था। क्या किया? बंगला में वो चीन कर दिया आगे से, कि जब हम आएंगे ना ऐसा चीन देखेंगे तो ये मेरा बंगला है, तो बार बार भूल जाता था, तो चीन कर दिया, यानी चिन्ना स्वामी बंगलौर। आगे चलिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, नेहरू नई दिल्ली, नेहरू नई दिल्ली, नेहरू नई दिल्ली। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड। कैसे याद होगा? कीनन, कीनो क्या भाई? तो सेब कीनो, सेदपुर, सेब जो है पूरा कीन लो, जमशेदपुर कीनन स्टेडियम। बराबती स्टेडियम कटक, बराबती स्टेडियम। आजकल जो है ना कट ऑफ बहुत बढ़ रहा है, अच्छा से तैयारी कीजिए दोस्तों, तभी पास होइएगा। आजकल क्या हो रहा है? कट ऑफ बहुत बढ़ रहा है, तो याद हो गया आपको। चलिए अब चलते हैं, हम लोग खेल खिलाड़ी याद कराते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आजकल दोस्तों बहुत सारे जो फेमस खिलाड़ी होते हैं उनका खेल का नाम पूछ देता है कि वो किस खेल से हैं। तो चलिए हम लोग बहुत ही मनोरंजक तरीके से याद करते हुए, एक दूसरे से क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, परीक्षा में आगे आप आसानी से मार सकते हैं। सबसे पहले है बजरंग पुनिया, पहलवानी तो बता चुके हैं, बजरंगबली के नाम लेकर लोग पहलवानी करते हैं, बोले आ जाओ, इस बार बजरंगबली के भक्त बन करके लड़ रहे हैं। अगला है स्वप्ना बर्मन, हेप्टाथलीट, एथलीट है स्वप्ना बर्मन। ना होता है कभी कभी देखते होंगे दोस्त कि कुछ लोग जो है ना सोते सोते लगेगा दौड़ रहे हैं, सुतले रहेगा, सपना में देखते रहेगा कि हम दौड़ रहे हैं, जब उठेगा क्या रहता है हम तो यहीं हैं। तो सपना में कुछ लोग दौड़ते रहते हैं, नींद में चलने का भी नहीं होता है, तो हेप्टा एथलीट, एथलीट है हेप्टा एथलीट। अगला है अनाहत सिंह, स्क्वैश। सबसे पहले बजरंग पुनिया, बजरंगबली के भक्त, बजरंगबली के नाम लेकर पहलवानी कर रहे हैं, सपना में दौड़ते रहता है, हेप्टा एथलीट हो गया। अनाहत सिंह स्क्वैश, कैसे याद होगा? अन्न, जब घर में आपको अन्न नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? आपको कैश लाना पड़ेगा, पैसा कमा करके, तब ना अन्न आएगा। अनाहत, अनाहत अन्न, अन्न है नहीं है तो कैश लाइए और अन्न खरीदिए। अनाहत सिंह स्क्वैश। अगला चलिए दूती चंद, यही थे दूती चंद जो है पैरा ओलंपिक में, दूती चंद धावक, दूती चंद जो है धावक है, दूती चंद, दूती मतलब दौड़ती, याद रखिए, दूती तो दौड़ती, दौड़ेगा तभी ना धावक बनेगा, दौड़ती, दूती से क्या याद रखिए? दौड़ती। दूती चंद धावक। दीपिका कुमारी तीरंदाज, कैसे याद होगा बताइए? दीपिका पादुकोण का हीरोइन जो है उसका मतलब कि इतना सुंदर है कि सब दर्शक जो है उनका जो फैंस है उनको लगता है जैसे कि एकदम तीर लग गया, एकदम घायल हो जाते हैं उनको देख करके, लगता है जैसे कि उनका तीर लग गया, उनको उनके जो है सुंदरता के तीर लग चुका है उनके दिल पर, फैंस के। रवि कुमार दहिया बताए किए थे, दही, दूध दही खा करके क्या करेगा? कुश्ती लड़ेगा। ये सब जो है रवि कुमार दहिया ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। हिमा दास धावक है, बहुत लोग दौड़ते हैं लेकिन हिम मतलब बर्फ, तनका बर्फ पे दौड़ के देखिए ना पूरा पैर फंसलेगा, तो बर्फ पे दौड़ना बहुत मुश्किल है, तो आप याद करिए हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ पे दौड़ना यानी धावक है हिमा दास। ठीक है, आगे चलते हैं। साक्षी मल्लिक पहलवान है, अगर आप सक्षम नहीं है तो पहलवानी मत कीजिए। साक्षी मल्लिक जो है पहलवान है, वो सक्षम है, पुरुषों से भी लड़ने में एकदम सक्षम है। साक्षी मल्लिक पहलवान है, कोई भी पुरुष भी आकर इसे लड़ लेगा, उससे भी लोहा ले लेगी। साक्षी यानी सक्षम है, साक्षी। पीवी सिंधु का तो कहना ही नहीं है, बैडमिंटन है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु ये सब बैडमिंटन है। ये जो पीवी सिंधु इस बार किस क्या जीती है? कांस्य पदक जीती है। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, ये भी कांस्य पदक जीते हैं हॉकी में। अचंत शरद कमल, ये बहुत वीवीआई है इस बार के लिए, क्योंकि इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था ना, उसी का नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इनको मिला है अचंत शरद कमल, टेबल टेनिस से है। कैसे याद किए थे? रथ था, शरत, रथ से रथ याद रखें, रथ है, उस पर क्या है तो टेबल रखा हुआ है, टेबल पर कमल रखा हुआ है, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा ना। अचत, अचत शरद कमल, सब कमल रखा हुआ है, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। तो उसी से हम याद कराए थे, ध्यान से चलो, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अचत शरद कमल किस चीज़ से है? टेबल टेनिस। आगे चलते हैं। साइना नेहवाल बताइए कि है, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु बैडमिंटन से हैं। सानिया मिर्जा जान ही रहे हैं टेनिस से है, ये तो बताने का बात नहीं है। सानिया मिर्जा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, अभी पाकिस्तान में रह रही है शादी करके।
अगला चलिए सुनील बहादुर लॉन बॉल्स। अरे बहादुर लाओ ना बॉल्स। नहीं होता है कोई क्रिकेट विकेट खेल रहा है ना तो मारिएगा बॉल, बहुत दूर चल जाएगा, बच्चा सब खेलते रहेगा वहाँ पे, कहे बहादुर बॉल लाओ तो थोड़ा सा। लॉन बॉल्स। पीटी उषा जानी रहा है धावक उड़न पड़ी पीटी उषा। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक। कैसे याद होगा? तो दीपा जो है ना वो बहुत माने भूख लगा हुआ था उसको, तो क्या किया, उसको बहुत भूख लगा हुआ था और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो क्या किया, बहुत मेहनत किया, अपना कर्म की और क्या हुआ, बहुत अच्छा प्लेयर बनी। तो कही कि हम कमा करके जब आएंगे तो खूब नाश्ता करेंगे, जिम्नास्टिक, एकदम जिम जाएंगे और खूब मेहनत करेंगे और जब आएंगे वहाँ से तो नाश्ता करेंगे, जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर मतलब कर्म करेंगे कहाँ पे, जिम में, और जब जिम से आएंगे तो क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। आजकल लोग देखते हैं जिम जाते हैं उसके बाद खूब अंडा उंडा खाते हैं, तो ये कर्म करना है जिम में जा करके और नाश्ता करना है, जिम्नास्टिक। अगला चलिए दोस्तों, अभिनव बिंद्रा जान ही रहे हैं, 2008 में जो है स्वर्ण पदक जीते थे। इस बार जो है नीरज चोपड़ा जीते हैं, 2 स्वर्ण व्यक्तिगत मिला है अभी तक भारत को। तो निशानेबाज है अभिनव बिंद्रा, क्या है, निशानेबाज है। ये भी बहुत फेमस हुए थे उस समय अभिनव बिंद्रा। मेरी कॉम जानी रहा है, मेरी कॉम मुक्केबाज। अभी जो है वो कौन है, लवलीना बोरगोहान। लवलीना बोरगोहान वो भी कांस्य पदक जीती है ओलंपिक में, वो भी मुक्केबाज है, दोनों मणिपुर की ही है। अगला है नी कहत जरीन मुक्केबाज। ये कैसे याद होगा जी, नी कहत जरीन मुक्केबाज। तो कहता है ना कि ए तुमको एगो मुक्का जड़ दे माथा पर, नी कहत, निकल तो बाहर, थोड़ा सा एक मुक्का देते हैं, तनी देखते हैं कितना तेरा माथा में शक्ति है। नी कहत, नी कहत, नी जो है ना कहती है कि जड़ दे तुमको एक मुक्का, तो नी कहत जरीन मुक्केबाज है। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट है लंबी कूद के, कैसे याद होगा, बॉबी। बॉबी देओल के देखे हैं ना फिल्म, बॉबी देओल खूब उछल कूद करते हैं, इसे माने ट्रिक बना लीजिए, बॉबी खूब उछल कूद करते हैं, लंबा कूदते हैं बॉबी देओल। मिताली राज सब लोग जानते हैं, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है मिताली राज। मिताली राज VVI है, कहाँ की है मिताली राज, राजस्थान की, क्रिकेट पर राज करती है, जोधपुर की है मिताली राज। अगला चलिए दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक बार कांस्य पदक जीती थी, भारोत्तोलक में है कर्णम मल्लेश्वरी। और इस बार कौन है, चानू है ना, मीराबाई चानू, वो भी कांस्य पदक भारोत्तोलन से ही है। तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, इस बार मीराबाई चानू जो है रजत पदक जीती है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, कांस्य पदक जीती थी, और ये जो है भारोत्तोलक से है, ठीक है, ये भी भार उठाती थी। चलिए भावना पटेल। भावना पटेल किस चीज़ से है, पैरा एथलीट, टेनिस से ही ना सबसे पहले जीती थी पैरा ओलंपिक में, सबसे पहला पदक। तो क्या हुआ था, भावना से भर गई थी कि वाह बाबा हमने टेनिस में कमाल कर दिया। रानी रामपाल हॉकी में, सबको पता है रानी रामपाल हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल की रानी कौन है, रानी रामपाल। भवानी देवी, जय भवानी जय भवानी ना होता है, पुरनका जो जमाना में जो थी सब तो थे, जो क्या बोलते हैं गुंडा सब जो रहते थे ना, ये जो वो तलवार लेकर के बोलते जय भवानी जय भवानी। ऐसे भी शिवाजी का भी देख सकते हैं, जय भवानी तलवार से। तो भवानी सिंह तलवारबाज। आगे चलिए, अब बताइए भवानी देवी कौन हो गया, तलवारबाज हो गए। जय भवानी, शिवाजी बोला याद रखिएगा, शिवाजी अपने तलवार के बनकर जय भवानी और किसी के भी लड़ जाते थे। लवलीना बोरगोहान बता दिए हैं मुक्केबाजी, जब दो गो लव करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा भी तू मैं हुआ, मुक्का मुक्की शुरू हो जाता है। अगला चलिए, मरियप्पन थंगावेलु, पैरा ऊंची, पैरा एथलीट है ऊंची कूद में, मरियप्पन थंगावेलु। कैसे याद होगा, तो ये बेचारी जो है पैरा एथलीट थी, ठीक है ना, पैरा ऊंची कूद थी, यानी कि मतलब फिजिकल चैलेंज थी। तो क्या हुआ कि बहुत प्रयास करती थी, बहुत प्रयास करती थी, तो डेली जो है ऊंची कूदती थी, थंगावेलु थंगावेलु, तो एकदम पूरा थक भी जाती थी फिर भी ऊंची कूदती थी, मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन इनके अंदर बिल था कि नहीं हम कुछ करके दिखाएंगे, और पैरा ऊंची कूद जो है में नया नाम हासिल की। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अगला है टेकचंद, भाला फेंक। ना होता है भाला जब फेंकते हैं, ये जो भाला है, मान लीजिए भाला है, जब फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, एक टेक लेकर खड़ा हो जाएगा, ऐसे करके तिरछा खड़ा हो जाता है भाला, तो ही टेकचंद याद रखिए, भाला फेंक। अगला है मनु भाकर। मनु भाकर निशानेबाज। मनुबाई याद होगा सब लोग को, मनुबाई कौन थी, लक्ष्मीबाई जो थी, उनका निशान बहुत पक्का था, वो जब बनी थी
झांसी की रानी, तब से जो है ना इसमें जानती थी कि हमको जो है एक न एक दिन अंग्रेज से सामना होगा, और सभी महिलाओं को एकदम पूरा एकदम ट्रेन करती थी। बहुत अच्छा उनका निशान था बंदूक का। तो निशानेबाज मनु भाकर। मीराबाई चानू बताइए कि हड्डी चनाक दी उड़ जाएगा अगर ज़्यादा भारी उठाया तो हड्डी चनक जाएगा। मीराबाई चानू। अगला देख लीजिए साजन प्रकाश तैराक। इसका बताए थे ना गाना, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, गाना बताए थे ना। मान लीजिए नदी है, एक वो इधर है और नदी में पानी बह रहा है, और ये सजनी है, तो गाना चलता है साजन मेरा उस पार है। तो ये क्या करती है, साजन तैर करके ऊपर चल जाते हैं, साजन जो है तैर करके उस पर चल जाते हैं। तो इसीलिए याद करिए साजन प्रकाश तैराक। अब मज़ा आ रहा होगा, कुछ बीच में थोड़ा सा था, थोड़ा जल्दी भी करना था। चलिए आगे देखते हैं। सुश्री दीपा मल्लिक, सोनीपत हरियाणा पैरा एथलीट है। दीपा मल्लिक दिन भर पसीना बहाती है कौन चीज़ में, तो एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स है, ये भी फिजिकल चैलेंज है पैरा एथलेटिक्स, बहुत दौड़ती है दीपा मल्लिक। श्रेयसी सिंह जो है निशानेबाज है, जमुई बिहार के हैं। VVI हमारे लिए हो जाएगा बिहार के लिए। कैसे याद होगा, जमुई में सोना मिला है, तो सोना से याद के लिए सोना, निशानेबाज से सोना याद कर लिए। जमुई बिहार के है श्रेयसी, सब बिहार में जमुई श्रेष्ठ बन गया है। क्यों जी, तो बिहार जमुई में ना सोना मिला, और सोना से उल्टा कर दिया नासा, यानी निशानेबाज में। देखिए बिहार में जमुई में क्या मिला है, सोना, तो जमुई जो है श्रेष्ठ बन गया, श्रेयसी सिंह, और ना आशा कर दिया था निशानेबाज। अगर चलिए विनेश फोगट, तो कौन नहीं जानता, इस पर फिल्म भी बना आमिर खान का, गीता बबीता वाला, बाबुल तू तो हानिकारक है। तो बवाली हरियाणा की है। विनेश फोगट बहुत ही फेमस कुश्ती प्लेयर है। नीरज चोपड़ा तो सब लोग जानते हैं, पानीपत हरियाणा के हैं, बहुत फेमस हुए। इस बार टोक्यो ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल लाए नीरज चोपड़ा। 87.5 मीटर, कितना मीटर, 87.5 मीटर फेंके थे। अरे चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। नीरज चोपड़ा हो गया। उसके बाद विश्वनाथन आनंद शतरंज से है। हर्षित राजा शतरंज, आनंद तो सबको पता ही है शतरंज। हर्षित राजा हर्ष खुशी आनंद, और आनंद के साथ हर्ष, आनंद सबको पता है तो उसी से याद कर लीजिए। हर्षित राजा, हर्ष मतलब खुशी, आनंद हो गया। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, किदाम्बी श्रीकांत कौन है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन, किदाम्बी श्रीकांत। बैडमिंटन में क्या होता है ना, लोग जब ऊपर ताकते रहते हैं, देखते होंगे कि बैडमिंटन है, ताकते रहता है ऊपर, इधर से भी बैडमिंटन है, तो कदम जो है ना बहुत सोच करना पड़ता है, तुरंत इधर मारेगा तुरंत इधर मारेगा, तो कदम बहुत इधर से उधर करना पड़ता है। तो बैडमिंटन से आती है किदाम्बी श्रीकांत। बच्चा सभी आजकल बैडमिंटन खूब खेलता है, और उसी को लोग कहेगा टेनिसों के सानिया मिर्जा के पहले सोचता था कि बैडमिंटन खेलता है, लेकिन वो तो खेलती है टेनिस। चलिए अगला देखते हैं। सीमा पुनिया डिस्कस थ्रोअर, कैसे याद होगा, तो सीमा जो है ना क्या की, डिस्कस की, जब पढ़ता लिखता है आदमी डिस्कस करता है, तो इसी डिस्कस थ्रोअर, डिस्कस करती है, दूसरे पर क्वेश्चन थ्रो करती है। सीमा जो है ना पढ़ती है तो डिस्कस करती है, पढ़ाई में डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा याद होता है, और दूसरे पर क्वेश्चन थ्रो करती है, तो डिस्कस थ्रोअर हो गया। जेरोमी लालरीनुगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है। भारोत्तोलक, क्या होगा कि नुंगा पहनले हैं, मान लीजिए लाल नुंगा पहनले हैं, नुंगा समझ रही ना, साड़ी को नुंगा बोलते हैं बिहार में। नुंगा जो है पहन करके भार उठा रही है, तो उनसे भार उठ ही नहीं रहा है, कि भार उठाने के लिए थोड़ा सा फ्री रहने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्या हुआ, नुंगा पहनले थी लाल नुंगा, और भार उठा रही थी, तो उनको दिक्कत हो रहा था उठाने में, इसी से याद कर लीजिए। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल की है। अब बताइए फुटबॉल में जो है ना दोस्तों, जो लंबा लोग रहते हैं ना उनको बहुत फायदा होता है, मारने में एकदम धक के फुटबॉल को जो है फटाक से उड़ा देंगे, लेकिन भुट्टा आदमी होगा तो उसको बड़ी दिक्कत होगा। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से, तो इनको फिर भी भुट्टा होकर भी बहुत अच्छा फुटबॉलर बने बाईचुंग भूटिया, यानी ट्रिक बना लीजिए, ऐसे भुट्टा होंगे नहीं, नाम है भूटिया तो भुट्टा से याद कर लीजिए फुटबॉल। आइए दोस्तों अंत में हमने जैसा वादा किया था पुरस्कार पढ़ाते समय कि अर्जुन पुरस्कार जो है 2022 में 25 लोगों को मिला था, तो ये नहीं पूछता है किस किस को मिला है, उससे रिलेटेड खेल पूछ देता है। तो हमने वादा किया था, चलिए आपको याद कराते हैं क्वेश्चन से आंसर कनेक्ट करते हुए। सबसे पहले सुश्री सीमा पुनिया एथलेटिक्स, एक वो दूसरा थी पुनिया, वो क्या थी, जो थ्रो वाला थी ना, क्वेश्चन थ्रो वाला थी, एथलेटिक्स थ्रो, कौन दूसरा थ्रो थी, यह है एथलेटिक्स है, वो थी
डिस्कस थ्रोअर, ये सुश्री सीमा पुनिया क्या है, एथलेटिक्स है, तो इसको भी याद रखिए। एथलेटिक्स, पुनिया मतलब क्या होता है, पैर से, पुनिया मतलब पैर, याद रखिए। एथलेटिक्स मतलब दौड़ना कूदना वाला होता है ना, दौड़ना मतलब एथलेटिक्स, एथलेटिक्स दौड़, पुनिया मतलब पैर से, याद रखिए। एल्दौज पॉल, दौज मतलब दौड़, याद रखिए, दौज तो दौड़, क्या याद रखिए, दौज से दौड़, याद रखिए। फिर से देख लीजिए, ए दौड़, एथलेटिक्स हो गया, ए दौड़ पैर से पॉल, अब पुनिया से पैर, एथलेटिक्स। चलिए आगे चलते हैं। अविनाश मुकुंद से बॉल, अविनाश जो है ना मुकुंद से बोला ए दौड़, अविनाश मुकुंद से क्या बोला, ए दौड़, तो मुकुंद क्या कहता है जानते हैं, हंसी लगेगा आपको। मुकुंद कहता है कि रे नहीं दौड़ पाएंगे, क्या है भाई, तो अभी अभी ना हमको नस खींचा गया है। इसको ऐसे याद कर लीजिए, अविनाश मुकुंद से बॉल एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स मतलब दौड़ना, तो दौड़ना था उसको, तो कहता क्या है कि अभी अभी ना मेरा नस खींचा गया, हम नहीं दौड़ पाएंगे। मुकुंद मतलब मुझसे नहीं होगा। फिर से चले, पुनिया मतलब पैर, यानी एथलेटिक्स हो गया। पॉल ए दौड़, एल्दौज एथलेटिक्स। अविनाश क्या कर रहा है, अभी अभी हम नस खींचा गया, हम नहीं दौड़ पाएंगे। मुकुंद हमसे संभव नहीं है, एथलेटिक्स। आगे चलिए, श्री लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, और श्री प्रणय HS बैडमिंटन, कैसे याद होगा, श्री प्रणय, प्रणय मतलब प्रयास, क्या होता है कि ठंडा उंडा के दिन में लोग बैडमिंटन बच्चा सब खूब खेलते रहता है, ठीक है ना, तो वो प्रयास करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मतलब खेलने उलने आता नहीं है, बार बार जो है कॉक जो है उसका गिर जाता है, तो क्या करता है, बार बार जो है बैडमिंटन को खेलते रहता है। बच्चा सबको खेलने में ठीक से नहीं आता, मैंने नया नया स्टार्ट किया है, लेकिन कहता है नहीं हम प्रयास करेंगे, हम जरूर लक्ष्य को हासिल करेंगे, तो बैडमिंटन खेलना हम सीख जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, श्री अमित, अमित क्या है, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में क्या है, अमित मिटा देंगे, माने कि नहीं होता अभी लड़का सब झगड़ा करेगा तो कहेगा कि बॉक्सिंग कर लेगा, कहेगा मार के मिटा देंगे, अमित। आगे चलिए, सुश्री निकहत जड़ी, नहीं तो बता दिए हैं, कहते हैं निकल तो जरा सा, तो क्यों भाई, तो देंगे तुमको 2-3 बॉक्सिंग, ठीक है। मैं यह याद कर लीजिए, अमित जो है बोला कि निकल जरा सा, 2-3 बॉक्सिंग देंगे तो सीधा हो जाएगा। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, शतरंज, कैसे याद होगा, तो सत्य, सत्य की भक्ति कीजिए। ऐसे भी देखिए, शतरंज वाला में आनंद थे, हर्षित वाला था, खुशी था, एक और है नंदा, आनंदा, प्रगानंदा, श्री आर प्रागनंदा, तो आनंद थे ना, शतरंज में कौन थे, विश्वनाथन आनंद, हर्षित राजा, हर्ष वाला खुशी आनंद, एहो में आनंद हो गया, और एक हो गया प्रदीप, भक्ति प्रदीप, क्यों आनंद में है भाई, तो सब लोग भक्ति कर रहा है, इसीलिए ये लोग आनंद में हैं। शतरंज में, शतरंज में सब लोग आनंद खुशी में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये लोग भक्ति करते हैं, भक्ति प्रदीप। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, सुश्री दीप ग्रेस एक्का, एक्का तो हॉकी, हक्का, एक्का हक्का, एक्का मतलब हॉकी, सुश्री दीप ग्रेस एक्का तो हॉकी, याद रखिए, कक्का दोनों में लग रहा है ना। सुश्री सुशीला देवी, जूडो, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, माने शिला है, पत्थर है, पत्थर जो है ना, कोई क्या है जोड़ दो तो पत्थर, पत्थर जो है टूट जाएगा तो जोड़ना बहुत मुश्किल है, तो ये कह रहा है शिला मतलब पत्थर, सुशीला, सुशीला, तो ये जो है ना पत्थर, शिला जो है उसको कह रहा है कि जोड़ दो, सुशीला, सुशीला जो है जोड़ दो, शिला को जोड़ दो। साक्षी, एक साक्षी मल्लिक थी, हम कहें कि सक्षम है तभी ये कुश्ती कीजिए, नहीं तो मुंह कान फूट जाएगा, तो यह साक्षी कुमारी है, यह कबड्डी में है, कैसे याद होगा, साक्षी से याद रखिए सांस, कबड्डी में सांस का बहुत महत्व होता है, कबड्डी 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 बोलना है, सांस नहीं रुकना चाहिए, यानी कबड्डी से साक्षी से सांस याद रखिए। नयन मोनी शौकिया, लॉन बॉल, नयन मोनी, नयन मोनी शौकिया, लान बॉल, कैसे याद करेंगे बताइए। देखिए क्या हुआ ना, इसको जो है ना बॉल से चोट लग गया, बॉल से क्या हुआ, चोट लग गया, तो कह रहा है कि चोट लग गया है जी, तो तनका सेकाई कर लो, आँख पर जो है चोट लग गया, नयन सेकियो, नयन जो है सेकियो, किस कौन सेकेगी, मोनी सेकेगी, नयन मोनी शौकिया, कौन चीज भाई, तो बॉल जो है ना उसे चोट लग गया है, लॉन बॉल। अगला चलिए, श्री सागर कैलाश आवेलकर, मल्लखंभ, देखिए सागर मतलब सागर किनारे, भगवान कैलाश, यानी कैलाश पर जो है सागर किनारे क्या हो रहा है, मेला लग रहा है, शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं सागर किनारे, तो वहाँ पे क्या है, मल्लखंभ यानी मेला लगा हुआ है।
इला बेनिल बलारिबान शूटिंग से है। इला जो है ना बोली, क्या बोली जी? तो हम जो है ना एगो बॉल जो है ना, बॉल जो है रिबन से बांध देंगे, एगो रिबन से हम बॉल को क्या करेंगे, बांध देंगे और उस पर शूट कर दोगे? तो बोली हाँ हम कर देंगे। फिर से देख लीजिए, इला, इला जो है ना क्या बोली? तो बॉल जो है ना हम रिबन से बांध देंगे। ये बॉल मान लीजिए है, ये जो है बॉल है और उसको रिबन से बांध दीजिए, ठीक है। और हम जो है ना उस पर जो है, इस पर जो है ना शूट कर देंगे बॉल पर। बोले ठीक है, शूटिंग कीजिए। अगला चलिए दोस्तों, श्री ओम प्रकाश मिठारबाल, ये क्या कहता है? तो हमको खाली प्रकाश दे दीजिएगा ना तो हम मिठाई भी टांग देंगे, उस पर भी हम शूट कर देंगे। मिठारबाल ये कहता है मिठाई के बॉल बना लीजिए, उस पर हम शूट कर देंगे। अगला देख लीजिए, श्रीजा अकुला, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। अब बताइए, ये तो बड़ा गड़बड़ बात ना है। कोई आदमी टेबल पर टेनिस खेल रहा है, कोई आया कहता है हमको खिलाओगे? तो कहते नहीं खिलाएंगे। तो कह रहा है कि नहीं खिलाएगा तो यहाँ पर कुल्ला कर देंगे। श्रीजा अकुल्ला, वहीं पर कुल्ला कर दिया। कह रहे मारने लगा सब लोग मिलकर उसको कि हम टेबल टेनिस पर खेलते, तुम आके पर कुल्ला कर दिया। विकास ठाकुर, भारोत्तोलन, कैसे याद होगा? विकास और भारत, भारत का विकास होना चाहिए भाई। विकास ठाकुर, भारत का विकास होना चाहिए, भारोत्तोलन। सुश्री अंशु, कुश्ती, सुश्री अंशु कुश्ती, कैसे याद होगा? देखिए, सुश्री अंशु कुश्ती में है। देखिए, बच्चा से, छोटका बच्चा से क्या होगा? तन तनी को बच्चा सब जो है क्या करेगा, लड़ लेगा कुश्ती। उसको तो और कुछ आता नहीं, तुरंत लड़ाई झगड़ा कर लेगा और रोते आएगा, आंसू बहाते आएगा। मम्मी बोलेगी क्या हुआ? तो हमको वो मारा था। दोनों लड़ लेगा और फिर थोड़ा देर के बाद खेलते रहेगा। क्या कहेगा, कुश्ती लड़ते रहता है, सुश्री अंशु कुश्ती। और रोएगा ना, ऐसा लगेगा कि नदी बहा दिया, सरिता बहा दिया। कुश्ती जब लड़ के आएगा, ठीक है, दोनों को एक साथ याद कीजिए। कुश्ती लड़के आएगा तो जाएगा कि सरिता मतलब क्या होता है, नदी होता है। तो आंसू के नदी बहा देगा, इतना रोएगा मम्मी के सामने, आएगा पूरा वोल्टेज बढ़ा देगा। सुश्री अंशु और सुश्री सरिता क्या है, कुश्ती से है। अगला चलिए, श्री परवीन, परवीन कौन चीज से है? बुसू से। बीन तो बुसू याद रखिए, बुसू। मानसी गिरीश चंद्र जोशी, पैरा बैडमिंटन से। पैरा है, ये पैरा खिलाड़ी है, मतलब कि फिजिकल चैलेंज बैडमिंटन से है। मानसी में जो है ना, राजगीर में, बिहार के, ये जो राजगीर का रहा है, ये खगड़िया में जो है मानसी है, खगड़िया जिला में। वहाँ पे बैडमिंटन का बहुत अच्छा लोग जोश के साथ खेलते हैं। चलिए, ढिल्लो, पैरा बैडमिंटन। एक और ट्रिक इसका बताते हैं। चलिए, क्या हुआ कि गिरीश चंद्र जोशी बहुत जोश में जो है बैडमिंटन खेल रहे थे और गिरीश पर गिर गए। क्या हो गया? उनका पैर ढीला हो गया। गिरीश पर, माने गिरीश कहीं गिरा हुआ था, ठीक है ना, और उसका जो है जोश में बैडमिंटन खेलते खेलते गिर गए, तो उनका क्या हुआ? पैरवा की हड्डी टूट कर ढीला हो गया। पैरा बैडमिंटन, दोनों का पैर ऐसे भी फिजिकल चैलेंज है तो हड्डी टूट गया, समझ लीजिए। अगला चलते हैं दोस्तों, श्री तरुण ढिल्लो हो गया। अगला चलते हैं, श्री स्वप्निल संजय पाटिल, पैरा तैराकी। स्वप्न में क्या कर रहा है? तैराकी कर रहा है। बताए थे ना कि स्वप्निल सपना में क्या कर रहा है? तैराकी देख रहा है। उस समय वो था सपना में क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। ये जो है स्वप्निल संजय पाटिल, ये सपने में तैर रहा है। सपना में गजब गजब लोग सपना देख रहे हैं। सुश्री जर्लिन अनिका जे, बधिर बैडमिंटन है। जर्लिन अनिका जे क्या है? बधिर बैडमिंटन। देखिए, ये अनिका है जो, मैंने अनामिका चाहे अनिका जो कहिए, इसको एगो बनाइए। इसको बोला था ना जो कि जरा सा, जर्लिन ना बोलता है कुछ चीज़, जरा सा ये काम कर दोगे, तो बोल रही है कि बेचारी बधिर थी, कुछ सुन नहीं पा रही थी, तो बोलता है सब उसको खूब चिढ़ाता था कि जरा सा ये काम कर, जर्लिन जर्लिन जर्लिन। उसका नाम रख दिया जरा सा, यानी जर्लिन नाम रख दिया, सुन नहीं पाती थी। ये जो है एक बार फिर से तेजी में देख लीजिए दोस्तों, बता देते हैं हल्दी। बताइए, सुश्री सीमा पुनिया किस चीज़ से है? सीमा पुनिया किस चीज़ से है? एथलेटिक्स से है। क्यों भाई? तो पैर से चलना पड़ता है। दौड़ो तो अल्दोज हो गया। अविनाश नस में खिंच गया है, नहीं दौड़ पाएंगे, एथलेटिक्स हो गया। लक्ष्य जो है क्या है? लक्ष्य और प्रयास। लक्ष्य जो है कि हम बैडमिंटन सीख के रहेंगे, प्रयास करते रहा, लक्ष्य से ना प्रयास, पर बैडमिंटन दोनों हो गया। अमित क्या हुआ? मुंह पर मार दिया बॉक्सिंग, बेचारा के मर गया, मिट गया। चलिए आगे चलते हैं। निकहत का निकल जरा, क्या भाई? तो बॉक्सिंग से मारेंगे, गर्दा उड़ा देंगे तुमको। ये जो है भगवान के भक्ति कर सभी लोग, सब जो हर्ष और आनंद में रहते हैं, प्रज्ञानंद,
विश्वनाथानंद भी शतरंज से ही हैं। ये एक्का तो हॉकी हो गया। सुशीला देवी जूडो, क्या कहे शीला को जोड़ दो। साक्षी कुमारी बताइए साक्षी कुमारी क्या है। सक्षम है वो, साक्षी मल्लिक अलग है, और जो है कुश्ती से साक्षी कुमारी कबड्डी है, क्योंकि सांस लेने में कबड्डी का बहुत महत्व, कबड्डी में सांस लेने का बहुत महत्व होता है। मोनी शौकिया सिकाया, क्यों भाई, तो बॉल से चोट लग गया था। कैलाश पर्वत पर क्या है, मेरा लगता है मलखम्भ हो गया। इला बेनिल क्या बोली कि हम बॉल जो है रिबन से टांग दो, हम शूट कर देंगे। ये कहता है मिठाइये टांग दो, ओम प्रकाश मिठार बाल शूटिंग कर देंगे हम। ये कहता है श्रीजा अकुला, क्या हुआ, श्रीजा अकुला कुल्ला कर दिया कहाँ पे भाई, टेबल टेनिस पे, तो सब लोग उसको धर के पिटाई कर दिया। आगे चलिए, विकास ठाकुर, विकास ठाकुर भारत के विकास जरूरी है नहीं, भारोत्तोलन। सुश्री अंशु, अंशु सरिता, आंसू बच्चा जो छोटा बच्चा लड़ के आता है माँ के सामने एकदम आंसू की नदी बहाता है, कुश्ती करके आता है। परवीन, बीन से बसु याद रखिए। मानसी में क्या हुआ, बैडमिंटन हुआ था। और दूसरा ट्रिक एक बना दिए कि क्या हुआ, गिरीश पर जो है ना गिर गया, उसका पैर ढीला हो गया, क्या है भाई, बैडमिंटन खेले के चक्कर में पैरा बैडमिंटन बन गया। सपना में क्या कर रहा है, तैराकी कर रहा है। और ये जो है इनको कोई भी चिढ़ाता है, जरा जरा ये जरा इसे कर दो, बधिर है तो ट्रिक मान लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जरा ये काम कर दो, ये जरा और काम कर दो, तो नहीं सुनती थी तो बोलता जर्दलीन नाम इसका रख दिया, जर्दलीन अनिका। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।